नमस्कार, प्रणाम, आदाब। मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज सिकंदर जर्नलिस्ट@gmail.com। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए या अनफॉलो कीजिए। दरअसल यह जो वीडियो है एक ऐसी माँ की करुण कहानी है। एक ऐसी माँ का एक ऐसा आशियाना था जो कि पूर्णतः उजड़ गया। दरअसल इसी में यह जो आप जिस महिला की तस्वीर देख रहे हैं, यह महिला इसी घर में ब्याह करके आई थी और वह अपने पूरे परिवार के साथ में खुशियों रह रही थी। लेकिन बारिश की मार और यह बना हुआ मकान का एक उम्र उसे टूटने पर, खराब होने पर मजबूर कर दिया। यह जो मकान देख रहे हैं, गिरा हुआ खपड़ा, और उस खपड़ा एवं उस बांस और बलिया को बचाने के लिए ऊपर से तिरपाल यानी कि प्लास्टिक दिया हुआ था, यानी कि तारपोलिन दिया हुआ था। शायद वह तारपोलिन भी इसकी उम्र को कम नहीं कर सका, अर्थात इस बिल्डिंग की उम्र को आगे बढ़ा नहीं सका, क्योंकि हर व्यक्ति और हर वह चीज़ का एक उम्र होता है और वह उम्र उसे समाप्त कर दिया। दरअसल यह जो महिला है, यह दीपू पासवान की माँ है और दीपू पासवान इनका बेटा है और यह अपने पूरे परिवार के साथ इसी मकान में अपनी इस आशियाना में खुशी प्रसन्नतापूर्वक अपने लोगों के साथ में रह रही थी। लेकिन दुर्भाग्य इनका पीछा नहीं छोड़ा। इससे पहले इनके पति का देहांत हो गया, यानी दीपू पासवान के पिता का साया सर से उठ गया। इसके बाद उनके पिता के द्वारा बनाया गया यह मकान, यह आशियाना भी धीरे धीरे साथ छोड़ गया। ऐसे में यह आशियाना ढह चुका है। दीपू पासवान दर का ठोकर खा रहा है सरकारी सुविधा के लिए, सरकारी मदद के लिए, क्योंकि भारत सरकार की बहुप्रतीक्षित जो स्कीम्स है वह प्रधानमंत्री एवं अबू आवास, पीएम आवास, प्रधानमंत्री आवास एवं अबू आवास है, जो कि उस आवास का फ़ायदा यानी बेनिफिट इनको अभी तक नहीं मिला। ऐसे में ज़रूरत है इन्हें पीएम आवास या झारखंड सरकार की बहुप्रतीक्षित स्कीम्स अबू आवास की, क्योंकि भारत आज दुनिया का चौथा अर्थव्यवस्था, इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और इस व्यवस्था को संपन्नता दिलाने के लिए एक ज़रूरत है और उसे आयाम देने के लिए और भारत को दिव्य भारत व भव्य भारत बनाने के लिए ऐसी योजनाओं को धरातल पर वास्तव में उतारने के लिए और उस व्यक्ति का चयन करने के लिए जो वास्तव में वह व्यक्ति इसके लायक है, यानी कि उसे मकान बनाने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी विडंबना यह भी कहा जा सकता है कि जो हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्थाएं में पंचायत है और वह पंचायत में कहीं न कहीं उस मुखिया का एक अत्यंत और सरकारी अधिकारियों का एक कॉम्बिनेशन होता है और उस कॉम्बिनेशन के तहत में ही एक दूसरे के साथ मिलजुल करके काम करते हैं। परंतु दुर्भाग्य इस बात का न ही तो मुखिया पहचान सके और न ही जो जनसेवक हैं, यानी जो ग्राम सेवक हैं, जो सरकारी जो पदाधिकारी हैं, उस पदाधिकारी को भी चयन करना चाहिए था कि वास्तव में किसे ज़रूरत है और किसे ज़रूरत नहीं है। ऐसे में यह उस कार्य को पूरा नहीं कर सके और यही कारण रहता है कि जिसे ज़रूरत होता है
जिसे मकान की आवश्यकता होती है उसे मकान नहीं मिल पाता, और वैसे सुखी और संपन्न व्यक्ति इस स्कीम्स का बेनिफिट उठा ले जाते हैं, और गरीब व्यक्ति वह गरीब ही बन कर के रह जाता है। परंतु भारत सरकार की योजनाएं जो थी, और विशेषतः आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक दिव्य भारत, भव्य भारत, संस्कारयुक्त भारत और समाज को जोड़ने वाला भारत, विश्व में शांति देने वाला भारत, विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाने वाला भारत बनाने का सपना को कुछ नीचे तबके के लोगों ने पैसे के लिए उन व्यवस्थाओं को उस गरीब व्यक्तियों तक पहुंचने ना देने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि हर लोगों की जो इच्छा होती है सिर्फ व सिर्फ पैसा कमाना, ना कि भारत निर्माण में अपना अहम योगदान देना। मैं यह